चुनावी माहौल चल रहा है और केंद्रीय सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है, लेकिन फिर पार्टी टिकट देने से पीछे क्यों हट जा रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी योग्य महिलाएं हैं, जो जीतने वाली कैंडिडेट है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, जिनके सर्वे रिपोर्ट अच्छी है, जिनमें कैपेबिलिटी है, पार्टी निश्चित रूप से उनको मौका देती है। आज अभी हम देखें लोकसभा के चुनाव में कितनी बड़ी संख्या में हमारी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया है। अन्य पार्टियों को भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा, महिलाओं को राजनीति में काम करने के अवसर देना पड़ेंगे। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या आपको लगता है कि महिला अभी सशक्त हो पाई या कहीं कुछ कमी है अभी भी, वो कसर कैसे पूरी हो सकती है? महिला सशक्तिकरण भारत में हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं। आज़ादी के इन 75 वर्षों में, इन 10 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से इस देश की आधी आबादी के मन में बहुत बड़ा आत्मविश्वास जगाया है, जबकि पूर्व की सरकारों ने लगातार महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। महिला सशक्त आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से हो, क्योंकि वो देश की आधी आबादी है, परिवार की आधी आबादी, समाज की आधी आबादी है। और परिवार रूपी गाड़ी जब दो पहिए पर चलती है तो उसमें जितना अधिकार पुरुष का उतना महिलाओं का भी है। निश्चित ही आप इंस्पायरिंग तो हैं महिलाओं के लिए, नई उम्र की लड़कियों के लिए, तो क्या सजेस्ट करेंगी इन सबको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि है समाज सेवा की, वो निश्चित रूप से आएँ, क्योंकि अगर आप समाज सेवा, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना चाहते हैं तो इस फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत काम कर सकते हैं आप। मुझे आज इतना अच्छा लगता है जब किसी बहन के आंसू में पहुंचती हूं, जब किसी बहन की कोई समस्या से उसे मुक्ति दिला देती हूं, तो मुझे लगता है कि महिला नेतृत्व की कहीं ना कहीं को एक कमी महसूस हो रही थी। एक महिला से अपनी समस्या बहुत अच्छी तरीके से कह सकती है, हाथ पकड़ के कोने में ले जाकर, लेकिन एक पुरुष से नहीं कह सकती। तो कितनी तैयारी से आना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने मन के आत्मविश्वास को बढ़ाकर इस फील्ड में आना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए कि हमेशा से दिमाग में यह बात भर दी है कि ये राजनीति पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। राजनीति का क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही है जितना पुरुषों के लिए है। आप भी आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए आधी आबादी की आवाज़ आप बन सकती हैं। आधी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने का नेतृत्व आप कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, उनको सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए और परिवार और राजनीति में अपने क्षेत्र में एक संतुलन बनाने का मन रखकर आना चाहिए, ताकि समाज सेवा करने आने के लिए उनका घर न टूटने पाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने महिलाओं के उन दर्द और ज़रूरतों को समझा और उनके लिए योजनाएं भी लाई, लेकिन महिलाओं ने जब रिएक्शन दिए कि वो काफ़ी खुश हैं, उन रुपयों को यूज़ करके कोई पढ़ रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों दिखाई दी है? हाँ, निश्चित रूप से इस बार क्योंकि मौसम भी प्रतिकूल था, इसकी भी एक वजह रही है। एक शादियों का सीज़न था, बहुत सारी बहनें हमारी बाहर चली गई हैं और भी हम उस पर हम सोचेंगे, चर्चा होगी, विचार विमर्श करेंगे कि क्या कारण रहा। वैसे पहले की तुलना में, 2 चरणों की तुलना में इस चरण में प्रतिशत मतदान का ठीक रहा है, अच्छा रहा है, लेकिन महिलाओं का वोट उस समय जितना था उतना विधानसभा चुनाव में उतना इसमें नहीं रहा। उसके लिए निश्चित रूप से हम मंथन करेंगे। मैम, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि इक्वालिटी में बिलीव करती है, लड़कियों को पढ़ाना, तो आप बतौर मंत्री महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या विज़न है आपका मैम? देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि महिलाओं को इस पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को साबित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस दिशा में हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी, प्रधानमंत्री जी भी और प्रदेश नेतृत्व भी निश्चित रूप से संकल्प के साथ काम कर रहा है।